Hello, welcome back to GS Quick Learning. The topic is commercial bank. Okay, so let's we discuss कि commercial bank क्या होता है. So first हमारे पास है definition of commercial bank. Commercial bank can be described as a financial institution that offers basic investment product like a saving account, current account, etc. to individual and corporate. Along with that, it provides a range of financial services general public such as accepting deposit, granting loan, advance to customers. So simply commercial बैंक क्या होता है, वो बैंक जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना. इस पर्पज़ के लिए वो क्या करती हैं, जो जनरल पब्लिक होती है उनसे क्या रिसीव करती है, डिपॉजिट को रिसीव करती है और उनको क्या देती है, लोन को प्रोवाइड करती है. ओके. The bank which accept the deposit from a general public and granting loan to the public. The main motive of this bank is to earn the profit. क्लियर. तो ये प्रॉफिट को कैसे अर्न करती है, सिंपली देखिए. जब एक कमर्शियल बैंक होती है वो डिपॉजिट जो है रिसीव करते हैं पब्लिक से. ओके. जो वो अमाउंट है डिपॉजिट की उसको कहीं और पर इन्वेस्टमेंट करती है, कहीं सिक्योरिटी शेयर मार्केट में डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती है, उन पर इन्वेस्टमेंट करके वो क्या करती है, जो रिटर्न है वो रिसीव करती है. ओके. और उस रिटर्न से कुछ परसेंटेज ऑफ एज ए इंटरेस्ट वो क्या करती है, पब्लिक को दे देती है. क्लियर. और जो उसका रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचती है रिटर्न की, वो एज ए प्रॉफिट होता है कमर्शियल बैंक का. तो ऐसे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना प्रॉफिट को अर्न करती हैं. क्लियर. तो इसमें हमारे पास है टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है. हमारे पास फर्स्ट है शेड्यूल्ड बैंक एंड द सेकंड इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक. एंड शेड्यूल्ड बैंक के अंदर हमारे पास 3 बैंक्स होती हैं, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड द फॉरेन बैंक. क्लियर. तो कमर्शियल बैंक आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरी शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड. फर्दर जो शेड्यूल्ड बैंक है उसको क्लासीफाई कर दिया गया है पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. फर्स्ट हमारे पास आती है प्राइवेट बैंक. प्राइवेट बैंक कौन सी होगी, व्हेन द प्राइवेट इंडिविजुअल ओन मोर देन 51% ऑफ द शेयर कैपिटल देन दैट बैंकिंग कंपनी इज प्राइवेट वन. वो बैंक जो अपना प्राइवेट इंडिविजुअल जो होता है ना, वो 51% ऑफ शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करता है अपने बैंक में, उसको कहते हैं प्राइवेट बैंक. क्लियर. तो हियर द बैंकर these banks are publicly listed company in a recognized organized exchange. However these banks are publicly listed company in a recognized exchange. तो ये क्या है कि जो लिस्टेड होती हैं कंपनीज इन exchange, जो हमारे पास डिफरेंट एक्सचेंजेस होती हैं रिकॉग्नाइज, उसमें लिस्टेड होती है. क्लियर. उसके बाद हमारे पास आ गया पब्लिक बैंक. पब्लिक बैंक कौन सी बैंक होगी, जो सिंपली गवर्नमेंट होल्ड करती हो, जिसका 51%. प्राइवेटली मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी पर्सन हो सकता है, जो 51% जो है उसका क्या करता है, अपने पास रखता है. शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, 51% उसके पास शेयर होता है उसका. तो वह ना गवर्नमेंट होल्ड, जब गवर्नमेंट 51% ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड करती है उसको हम कहते हैं पब्लिक. तो ये पब्लिक लिस्टेड होती है. क्लियर. तो देन द बैंक इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक. क्लियर. उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है कौन सी, फॉरेन बैंक. फॉरेन बैंक कौन सी होती है, बैंक सेटअप इन फॉरेन कंट्री. ऑब्वियसली बात है फॉरेन कंट्री में सेटअप होगी. क्लियर. एंड देयर ऑपरेट देयर ब्रांचेस इन होम कंट्री एज कॉल्ड फॉर, जिसकी ब्रांचेस हो सकती है बहुत सारी कंट्री में, बट उसका मेन जो है वो सेटअप कहाँ की गई है, फॉरेन कंट्री में. क्लियर. उसके बाद हमारे पास है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रेफर्स टू बैंक विच आर नॉट कवर्ड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेकंड शेड्यूल. मैंने आपको पहले बताना था कि जो हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि शेड्यूल्ड बैंक होती है एक होती है नॉन शेड्यूल्ड बैंक. ओके. जो नॉन शेड्यूल्ड है, उन्होंने कहा कि जो कवर्ड नहीं होती आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंडर, उसको हम नॉन शेड्यूल्ड कहते हैं. और जो बैंक्स इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल के अंडर कवर होती हैं उसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक. क्लियर. तो पेड अप कैपिटल सच बैंक इज नॉट मोर देन, और जिस बैंक की पेड अप कैपिटल जो है 5 लाख से ज़्यादा नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक. क्लियर. कमर्शियल बैंक. उसके बाद हमारे पास है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की. कौन कौन से फंक्शन है जो परफॉर्म किए जाते हैं कमर्शियल बैंक के थ्रू. प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन 2 टाइप के होते हैं मेन. प्राइमरी में कौन से आते हैं, डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, जैसे मैंने पहले बता दिया. सेकेंडरी कौन से, एजेंसी सर्विसेज, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फंड एंड ट्रांसफर ऑफ फंड एंड क्रेडिट क्रिएशन. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर.
तो फर्स्ट हमारे पास है प्राइमरी फंक्शन के। प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से होते हैं कॉमर्शियल बैंक के। ओके, फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जैसे मैंने पहले बता दिया कि क्या है, टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम अ जनरल पब्लिक। तो इससे हु पोसेस सरप्लस फंड्स एंड विलिंग टू डिपॉजिट, सो जिसके पास सरप्लस फंड होते हैं, अपनी सेविंग्स होती है, वो क्या करते हैं, सिंपली अपने जो बैंक में जो है डिपॉजिट करवा देते हैं, सो दैट कि वो उस पर क्या कर सके, इंटरेस्ट को ऑन कर सके। इसलिए पब्लिक जो होती है अपना पैसा डिपॉजिट करवा देती है बैंक के साथ। तो डिपॉजिट हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे फर्स्ट है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट। तो इन सब अकाउंट में हम जो है, आप किसी भी अकाउंट में जो अपना पैसा जो है सेव करके रख सकते हैं। क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास देयर आर वेरियस प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय बैंक टू कस्टमर। सो जैसे मैंने अभी बता दिए 4 होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और इसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड अमाउंट और रेकरिंग अमाउंट जो मैंने पहले बता दिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एडवांसिंग लोन। तो पहले क्या था, एक्सेप्ट करती थी पब्लिक से डिपॉजिट, उसके बाद क्या करती है, उसके जो पब्लिक को नीडी पीपल है उनको लोन चाहिए तो उनको लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक इज लैंडिंग मनी टू इंडिविजुअल एंड कंपनीज। दिस बैंक मेक लोन टू कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ अ लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग और बिल एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो डिपॉजिट रिसीव करती है कंपनी उस पर इंटरेस्ट पे करती है, और जो लोन जो है प्रोवाइड करती है, ग्रांट करती है जो पब्लिक को, उस पर लोन इंटरेस्ट जो है वो रिसीव करती है। क्लियर। तो इसमें हमारे पास लोन कैसे होते हैं, टर्म लोन होते हैं, कैश क्रेडिट होते हैं, डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ओवरड्राफ्ट होते हैं। क्लियर। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन कौन कौन से, फर्स्ट हमारे पास है एजेंसी फंक्शन की। एजेंसी फंक्शन कैसे है, देयर आर सम फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक इन विच दे एक्ट एज एजेंट ऑफ अ कस्टमर। सो बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है कि एज ए एजेंट ऑफ कस्टमर, जैसे कि कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के से पैसे लेने मीन्स मनी लेनी है, मनी रिसीव करनी है, कलेक्ट करनी है, पेमेंट किसी लेनी है, किसी की इंटरेस्ट लेना है, किसी से डिविडेंड लेना है, तो वो बैंक को कह देती है कि आप एज ए मेरे बिहाफ पर आप वो कलेक्ट कर ली उनसे। ओके। तो ऐसे जो है एजेंट का काम करती है कस्टमर के लिए कमर्शियल बैंक। क्लियर। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ चेक एंड बिल, किसी को पेमेंट देनी होगी तभी वो देती है, कलेक्ट करना होता है तब भी वो करती है, बाइंग एंड सेलिंग करती है सिक्योरिटी की, और इंश्योरेंस, प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन में भी वो पेमेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसी में जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। ये भी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज टू द कस्टमर एंड चार्ज फीस। इसके पर्पज़ के लिए क्या करती है, फीस चार्ज करती है और जनरल यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे क्या हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड। तो ये सब फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करती है, सेफ कीपिंग और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स। ओके। इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर एंड ट्रैवल चेक, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड कर। जब भी हम जो किसी बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं तो तभी वो हमें आजकल इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा जो है प्रोवाइड करते हैं, तो उस सब के चार्ज लगते हैं। ओके। तो चार्ज फीस जो अपने चार्ज कर तो ये सब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कि हम जब अपनी नेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस हम किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ोन अपने मोबाइल के थ्रू। तो बैंक असिस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ फंड वन प्लस टू अनदर पर्सन, वन प्लस टू अनदर पर्सन, हम जो अपना है किसी भी पर्सन को अपने फंड्स जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए तो ये फंक्शन भी प्रोवाइड करती है, परफॉर्म करती है कमर्शियल बैंक। अगेन नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट क्रिएशन। द कमर्शियल बैंक आर ऑथोराइज्ड क्रेडिट बाय ग्रांटिंग मोर लोन। जब कस्टमर को कमर्शियल बैंक से होती है वो लोन जब प्रोवाइड करती हैं वेरियस कस्टमर को, उसको हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो ऑब्वियस सी बात है ये कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। क्लियर। A commercial bank offer an array of facilities such as internet banking, mobile banking, ATM, credit card, NEFT, RTGS and so forth, for which it charge definite sum of fees. So कहते हैं कि कमर्शियल बैंक है बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो अपने अकाउंट होल्डर को, जिन्होंने भी अकाउंट ओपन करवाया हुआ है बैंक्स में कमर्शियल बैंक के, उनको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, ATM फैसिलिटी तो आजकल वैसे ही दी जा रही है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, नेफ्ट, RTGS, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए सम बेसिक कुछ अमाउंट जो होती है थोड़ी सी होती है वो चार्ज की जाती है फीस। ओके, कमर्शियल बैंक के द्वारा। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।